कक्षा 7वीं में इतिहास में अभी अपना चल रहा है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे हम लोगों ने आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत, संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन, ये सब देखने के बाद में संभाजी महाराज कौन थे, राजा थे, छत्रपति थे, और संभाजी महाराज की मृत्यु किस प्रकार हुई, उनको कैसे दर्दनाक तरीके से मारा गया, वो यहाँ पे बताया है। हम लोग अभी उसी को समझ लेते हैं। पहले करेंगे रीडिंग, ठीक है। हाथ में पेन लो। संभाजी महाराज की मृत्यु। औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहा था। औरंगजेब जो था ये संभाजी महाराज को मात देने के लिए, मतलब तकलीफ देने के लिए बहुत ही क्रूर तरीके से प्रयत्न कर रहा था। उसने मुबर्रक खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया। उसने क्या किया, मुबर्रक खान जो संभाजी महाराज के साथ में थे उनको कोल्हापुर में नियुक्त किया मतलब वहाँ पे उनकी नियुक्ति की, उनको वहाँ पे भेजा। मुबर्रक खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोंकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर है। मुबर्रक खान को क्या हुआ कि मुबर्रक खान को पता चला कि संभाजी महाराज कहाँ पे है, कोंकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर है। संगमेश्वर में संभाजी महाराज आए हुए हैं। तो उसने क्या किया, वहाँ पे छापा मारा। उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उसने वहाँ पे क्या किया, छापा मारा मतलब वहाँ पे अचानक से, अपन क्या बोलते हैं उसको, अचानक जो अपने स्कूल क्लास में आते हैं देखने के लिए बैग्स वगैरह है ना, उसी प्रकार उसने क्या किया, अचानक वहाँ पे छापा मारा और संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। अचानक छापा मारने के बाद उसने संभाजी महाराज को वहाँ पे बंदी बनाया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज ने उनके सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। संभाजी महाराज को मुबर्रक खान ने क्या किया, औरंगजेब के सामने लाया, और औरंगजेब के सामने लाने के बाद में भी संभाजी महाराज में अपना आत्मसम्मान मतलब वो वहाँ पे गिड़गिड़ाए नहीं। उनको जो भी तकलीफ़ देते थे वो फिर भी उसको अपनी वीरतापूर्वक सह लेते थे, और अपना मान उन्होंने वहाँ पे नीचे नहीं किया। तो इसके बाद बादशाह के आदेश पर, औरंगजेब वहाँ का बादशाह था, तो औरंगजेब के आदेश पर 11 मार्च 1689 को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। यहाँ पे अंडरलाइन करो, यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन। 11 मार्च 1689, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करो। इसके बाद बादशाह ने, मतलब औरंगजेब ने आदेश दिया कि 11 मार्च को उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या करनी है। मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। वो अपने को मार रहे हैं, क्रूरता से मार रहे हैं औरंगजेब अपने छत्रपति को, तो भी उन्होंने इधर थोड़ा सा भी न डगमगाते हुए उसका सामना किया, वीरतापूर्वक उनका सामना किया। मराठों के छत्रपति संभाजी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। उन्होंने थोड़ा सा भी इधर उधर न देखते हुए, किसी का न सुनते हुए और किसी के पैर न छूते हुए, मतलब मृत्यु को न डरते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु को गले लगाया। उनको वहाँ पे एकदम क्रूरतापूर्वक मारने का कार्य औरंगजेब ने रचा हुआ था, है ना। तो देखो, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर लिया। अब मराठा जो लोग थे, अपने छत्रपति को मरे हुए देखकर, अपने छत्रपति का मृत्यु हो गया यह सुनकर उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के लिए मुगलों के प्रति क्या हुआ, उनका विरुद्ध और संघर्ष अधिक प्रखर हो गया, मतलब और जोर से वहाँ मुगलों से लड़ने का मराठों ने सोच लिया। तो संभाजी महाराज को मारने का उनका तरीका कैसा था, संभाजी महाराज को मारने का उनका बहुत क्रूरतापूर्वक उन्होंने संभाजी महाराज को मारा। कब मारा उन्होंने संभाजी महाराज को, 11 मार्च 1689 को अति क्रूरतापूर्वक, मतलब अति क्रूरता मतलब उनके हाथ पैर तोड़कर, आँखों में आँखें फोड़कर, इतने गंदे तरीके से उनको, बहुत बेकार तरीके से उनको
औरंगजेब ने उनकी हत्या की। स्वाभिमान उनके रग रग में भरा हुआ था, तो उन्होंने न डगमगाते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु स्वीकार ली। उनके जो लोग थे, बाकी के मुगल सैनिक जो थे, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली मतलब उन्होंने उनसे सीखा कि अब मुगलों से अपने को अधिक प्रखरता से विरोध करना है, लड़ना है। उनके पास नीचे झुककर जाना नहीं, उनको सब देना नहीं। तो क्या करना, अपने छत्रपति ने अपनी जान गंवाई है, तो अपन भी उनके लिए अधिक प्रखरता से अपने स्वराज्य का रक्षण करेंगे। समझ गए? संभाजी महाराज को किसने बंदी बनाया था? मुबर्रक खान ने बंदी बनाया था। कहाँ पे बनाया था? संगमेश्वर में बनाया था। ये छोटी छोटी जो बातें हैं आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करके रखना, और ये अपने को इसमें आएगी, क्या बोलते हैं उसमें, खालिस्तान में आ सकती है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में संभाजी महाराज के बाद में कौन राजा बना? संभाजी महाराज के बाद में किसने अपना राज्य संभाला? छत्रपति राजाराम महाराज। छत्रपति राजाराम महाराज। राजाराम महाराज छत्रपति महाराज के द्वितीय बेटे थे। शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र कौन थे? राजाराम महाराज द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे का नाम राजाराम महाराज था, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 24 फरवरी को 1670 में उनका जन्म हुआ था। संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात वे छत्रपति बने। संभाजी महाराज के मरने के बाद में किसी न किसी का राज्याभिषेक होकर उनको छत्रपति बनना ज़रूरी था। तो कौन राजा बने, कौन छत्रपति बने थे? राजाराम महाराज बने थे संभाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का अब उसका स्वप्न पूरा हो जाएगा। अब औरंगजेब को लगा कि संभाजी की मृत्यु हो गई है, तो अपना रास्ता खुला हो गया है, और अभी अपन पूरा राज्य जीत सकते हैं, मराठों का पूरा राज्य हम जीत सकते हैं। वो उसी स्वप्न में रहा, उसी ध्यान में उसको लगा कि अब अपने को कोई भी अड़चन नहीं है। तो परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फी खान को भेजा। ये सब लोग रायगढ़ पे थे। ये सब लोग कहाँ पे थे? रायगढ़ में थे। तो जुल्फी खान को कहाँ भेजा उसने? रायगढ़ को घेरने के लिए भेजा। जुल्फी खान मतलब मुगलों का ही था ना, तो औरंगजेब ने इसको रायगढ़ भेजकर रायगढ़ को पूरा घेरा लगाने के लिए भेजा। उस समय राजाराम महाराज और उसकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में ही थे। तब रायगढ़ को जब जुल्फी खान को घेरा लगाने के लिए भेजे, तो रायगढ़ में कौन कौन रहते थे उस समय? राजाराम महाराज थे। और राजाराम महाराज की पत्नी कौन थी? महारानी ताराबाई। महारानी ताराबाई। उस समय महारानी ताराबाई और राजाराम महाराज के साथ में संभाजी महाराज जो मृत्यु हो गए थे, उनकी पत्नी येसुबाई भी वहाँ पे थी। येसुबाई के साथ में उनका बेटा भी वहाँ पे था। बेटे का नाम क्या था? शाहू। बेटे का नाम क्या था? शाहू। तो संभाजी महाराज के बेटे का नाम क्या हो गया है? शाहू। तो अपने ध्यान में रखना है इसको। इन सभी का एक ही स्थान में रहना सुरक्षित था। ये सभी एक ही स्थान में रहते थे और एक ही स्थान में रहने के कारण वो सुरक्षित थे। इस स्थिति में येसुबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। किसी भी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया। येसुबाई बहुत शूरवीर थी। तो येसुबाई ने क्या किया? संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद में जब जुल्फी खान ने रायगढ़ को घेर लिया था, तब उन्होंने क्या किया? बड़ी धैर्यपूर्वक बड़े संकटों का सामना करते हुए मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, ऐसा निश्चय येसुबाई ने किया। उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने रायगढ़ पर क्या किए? महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजाराम महाराज के घेरे से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाए तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व पर रायगढ़ पर युद्ध करे। उन्होंने राजनीतिक
निर्णय लिए। किसने? येसुबाई ने। तो येसुबाई ने क्या निर्णय लिया? येसुबाई ने यह निर्णय लिया कि राजा राम महाराज जो है ये यहाँ से घेरे से, यहाँ से चुपचाप से बाहर निकले और यहाँ का जो पूरे लड़ाई का पूरा जो देखना है, यहाँ पे जो होगा वो मैं मेरे नेतृत्व में देखूंगी, ऐसा येसुबाई ने निर्णय लिया। ऐसा महारानी येसुबाई ने क्या किया? निर्णय लिया। रायगढ़ पर युद्ध करें, मतलब मैं खुद जो हूँ येसुबाई जो है वो रायगढ़ पर युद्ध करेंगी और राजा राम महाराज घेरे से निकलकर कहाँ पे जाएंगे? जिंजी जाएंगे। वो कहाँ पे जाएंगे? जिंजी के किले पर जाएंगे। येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद पर बैठने का निर्णय किया। येसुबाई ने क्या किया? संभाजी महाराज के बेटा शाहू था, तो उनको छत्रपति न बनाते हुए अपने देवर मतलब राजा राम महाराज को छत्रपति बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने स्वराज्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया। स्वार्थ त्याग मतलब वो स्वार्थी नहीं थे। अपने बेटे को छत्रपति बनाने के लिए उन्होंने स्वराज्य को दांव पर न लगाते हुए अपने बेटे को छत्रपति नहीं बनाया और अपने देवर को मतलब अपने पति के छोटे भाई को उन्होंने राजा राम महाराज को छत्रपति बनाया। उन्होंने और अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते पुत्र की प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने और अपने बच्चे के प्राण की रक्षा न करते हुए, अपने प्राणों की और अपने बच्चों की परवाह न करते हुए छत्रपति महाराज जो स्वराज्य के छत्रपति राजा राम महाराज थे, उनकी रक्षा करने के लिए खुद के नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध किया और उनको वहाँ से जिंजी भेजा। छत्रपति राजा राम महाराज को उन्होंने जिंजी भेजा। ठीक है बेटा, आज इतना ही देखते हैं, आगे का कल देखेंगे।